चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हिंदू कथाओं में आज भी सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में हनुमान जी का नाम लिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी की शक्तियाँ अपार थी। हनुमान जी को शिव जी का रौद्र रूप भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि रामायण के दौर में हनुमान जी ने अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग नहीं किया था। यदि वो अपनी पूरी शक्ति से युद्ध लड़ते तो लंका का विनाश वो अकेले ही कर देते। अन्य देवताओं के विपरीत हनुमान जी को अमृतत्व का वरदान प्राप्त था। इसलिए कहा जाता है कि हनुमान कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि रामायण के बाद हनुमान जी का क्या हुआ। आपको बता दें कि रामायण के बाद महाभारत काल में भी हनुमान जी की चर्चा 2 बार की गई थी। पहली बार तब जब भीम जंगल से होकर गुजर रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक बुजुर्ग वानर लेटा हुआ दिखाई दिया। भीम ने जब उन्हें हटने को कहा तो वानर बोला, मुझ में अब इतनी शक्ति नहीं है, तुम खुद ही मुझे हटा दो। इसके बाद भीम ने उस बुजुर्ग वानर को हटाने में पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वे उसकी पूंछ तक नहीं हिला सके। भीम को एहसास हुआ कि ये वानर खुद हनुमान जी है। उन्होंने भीम को अपनी ताकत का घमंड छोड़ने को कहा और वहां से चले गए। दूसरी बार हनुमान जी महाभारत में युद्ध के समय अर्जुन के रथ पर ध्वज के रूप में नजर आए। इस दौरान वो पूरे युद्ध में अर्जुन की रक्षा करते रहे। युद्ध के बाद जब वो रथ छोड़कर चले गए तो रथ राख बन गया। बाद में कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वो हनुमान ही थे जिनकी वजह से युद्ध में तुम्हारा रथ नष्ट नहीं हुआ। इसके बाद भी दुनिया में कई हिस्सों में हनुमान जी को देखे जाने की बात सामने आती है। इसमें भारत के अलावा चीन, इंडोनेशिया और कंबोडिया जैसे देश भी शामिल है। 17वीं सदी में तुलसीदास जी ने भी ये बात मानी थी कि उन्हें खुद हनुमान जी ने रामायण का हिंदू अनुवाद करने की प्रेरणा दी थी। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी जिंदा है और वो उन जगहों पर जाते हैं जहाँ श्री राम का नाम सच्चे मन से लिया जाता है। जब कल्कि फिर से जन्म लेकर कलयुग का विनाश करेंगे और सतयुग का प्रारंभ करेंगे, तब हनुमान जी भी उस महान शक्ति में विलीन हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि अगला वीडियो आप किस विषय पे चाहते हो। जय हिंद।